आज मैं आपसे इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करूंगा, विद्युत करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ठीक है। जैसे कि आपने घरों में देखा है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं फैन ऑन हो जाती है। तो ऐसा क्या चीज़ है कि जैसे ही आप स्विच ऑन किए और लाइट ऑन हो गया। मतलब ध्यान दीजिए, मतलब आप जब स्विच दे रहे हैं तो स्विच से कुछ ना कुछ तो निकल कर उस लाइट के पास पहुंच रहा है, ताकि वो लाइट तुरंत ऑन हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस मेरा फिंगर में, ये जो मेरा उंगली है, इसमें करंट है और इसमें नहीं है। ऐसे तो अगर एक हाथ में मेरा करंट है तो दूसरे हाथों में ऑटोमेटिक करंट रहेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि अगर मेरे ये हाथों में करंट है और इस हाथ में नहीं है, इस उंगली में करंट नहीं है, और इस अगर हाथ उंगली में मेरा अगर करंट है तो इसके जैसे मैं इसको टच करूँगा तो इसका करंट इसमें आ जाएगा, कन्फर्म में आ जाएगा। तो यानी इसके पास कुछ ऐसा चीज़ है कि जब इसके मैं टच में लाता हूँ तो ये इसको दे रहा है, या मतलब इसके अंदर से इसी फिंगर में मेरे आ जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो वो है जो एक इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टर है, मान लीजिए इसको अभी कंडक्टर ही बोलेंगे, तो इसके अंदर से इस उंगली में आ रहा है तो इसमें भी करंट आ जा रहा है। तो ऐसा क्या निकल के आ रहा है ताकि मेरा दूसरे फिंगर में भी करंट आ जा रहा है। तो एक उंगली से जो दूसरे उंगली में जो आ रहा है ना, उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या आप उसको बोल सकते हैं ये करंट है। क्या है? करंट है। तो यही करंट के कारण एक इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। और देखिए मैं बताता हूं कि ये तो बात क्लियर हो गया। तो क्या बोलेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलेंगे, तो ये भी तो एक बात है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट बताता है कि जो करंट का जो है ना फ्लो क्या है। मतलब जैसे कि मान लीजिए इस उंगली से मेरा करंट इस उंगली में गया, तो मैं बोलूँगा कि 5 मिनट अगर मैं लगातार इस उंगली से इस उंगली में करंट लगातार 5 मिनट डायरेक्ट जाता है, तो 5 मिनट में कितना करंट इस उंगली में आया है ना। मैंने 5 मिनट के अंदर ये कितना इस उंगली से करंट निकल के मेरे इस उंगली में करंट आया, उसका कुछ एक अमाउंट होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा ना। तो वही वैल्यू जो 5 मिनट में जो अमाउंट आ रहा है करंट का, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये फ्लो रेट बताता है, ठीक है। एक टाइम में क्या आया, ये हो सकता है 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिसिटी आया, 1 घंटे में कितना आया, या 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया, ठीक है। और इसको जो है ना इलेक्ट्रिसिटी करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। अब आइए मैं आपसे बात करता हूँ ये वोल्टेज क्या होता है। देखिए वोल्टेज को आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक कैपेसिटी होता है। आप लोगों ने बैटरी के ऊपर में लिखा देखे होंगे 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो देखिए जैसे कि आपको समझाता हूँ, आपके घर में पानी का टंकी होगा। पानी का जो टंकी होगा ना, 500 लीटर या 1000 लीटर। मान लीजिए आपके घर में 1000 लीटर का टंकी है। आपने वो 1000 लीटर का टंकी क्यों रखा है? आपने 1000 लीटर टंकी इसलिए रखा है ताकि आप पानी को स्टॉक कर सकें और जब ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे ही करते हैं, जब पानी का ज़रूरत होता होगा टंकी ऑन करते होंगे और पानी आपके पास हाई प्रेशर में आ जाता है। तो ये जो बैटरी होता है ना, इसमें लिखा रहता है 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉक करके रखते हैं। क्या करते हैं? स्टॉक करके रहते हैं। और जब आपको इलेक्ट्रिक करंट का ज़रूरत पड़ता है तो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और अपना बल्ब या पंखा ऑन कर लेते हैं। याद रखिए, जैसे कि आपके पास अगर 1000 लीटर का पानी का टंकी है तो आप टंकी से 1000 लीटर ही पानी निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर आपके पास 12 वोल्ट का कोई बैटरी है या 20 वोल्ट का बैटरी है तो आप उतना 12 वोल्ट का ही इलेक्ट्रिसिटी आप निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो भी एक तरह का कंटेनर है। जिस तरह पानी का टंकी कंटेनर है ना, उस तरह ही आपका जो बैटरी है ना वो भी एक कंटेनर है। जो कैपेसिटी है उन लोग का इलेक्ट्रिक करंट का, जो बता देता है कि इसके अंदर से ये कितना इलेक्ट्रिसिटी अगला किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई कर सकता है हाई प्रेशर में। जैसे आप एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने पेट्रोल पंप गया होगा। पेट्रोल पंप में जानते हैं जो पेट्रोल पंप आपको देता है वो पहले स्टॉक करके रखता है ना। वो स्टॉक करके रहता है 1000 लीटर या जितना भी लीटर। उसके बाद कोई भी गाड़ी आ जाता है तो उसमें से निकाल कर वो दे देता है। तो जो कंटेनर है ना, उसका कैपेसिटी है, उसको आप वोल्टेज बोल सकते हैं। और जो पेट्रोल निकल के आ रहा है उसको आप करंट समझिए,
है ना, कोई स्टॉक करके रखा है वो वोल्टेज, और जो सप्लाई कर रहा है टंकी में हमारे बाइक की गाड़ी में वो इलेक्ट्रिसिटी है। सेम वैसे ही बैटरी रहता है, स्टॉक करके रखता है और उससे जो हम लोग सप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। तो मुझे पूरा कंफर्म है, मैं पूरा आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से इलेक्ट्रिसिटी करंट और वोल्टेज के बारे में ज़रूर समझा होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।